हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था हमारा, ठीक है। उसकी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, लास्ट दो एक्सरसाइज वो बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये हम 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। इक्वेशन हम सबको पता है कि जहां पे भी हम कोई चीजें इक्वेट करते हैं, यानी जहां आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए, इट मींस वो इक्वेशन है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है। लेट बी, अगर मैं लिख दूं कि 2x + 5y, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दिया, या फिर मैं लिखता हूं 2x² + 5 = 3x + 5, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, ठीक है। जरूरी नहीं इक्वेशन के इक्वल टू में 0, किसी से भी आप इक्वेट कर सकते हो। इट मीन जस्ट आपको क्या दिखना चाहिए, इक्वल टू का साइन दिखना चाहिए। अगर आपको ये इक्वल टू का साइन दिखता है, इट मीन्स वो क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन के बाद हम बात आते हैं, हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग ही होता है स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से लिया गया है और उसका मतलब होता है स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब हम समझ गए, क्वाड्रेटिक मतलब मैं बोल देता हूं स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर मतलब किसी की भी पावर 2, कोई वेरिएबल है उसकी पावर अगर मैं 2 कर दूं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी पावर 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये वाली दी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 2x², इस 5 से 5 कैंसिल आउट, ये इधर आएगा तो -3x = 0। अगर मैं सिर्फ इसी की बात करता हूं तो यहां पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है, यहां x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 2 है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है इस इक्वेशन की, 2 है। इट मीन दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c = 0। और कंडीशन ये बोलता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये a 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो गई, मेरे पास बचेगा bx + c, जो कि क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो इट मींस a मेरा 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो मुझे मिले ax² + bx = 0, तो ये भी मेरी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है, मैक्सिमम डिग्री अभी भी 2 है, मैक्सिमम पावर अभी भी क्या है, 2 है, मींस दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज इट इज अगर मैं बोल दूं ax² + c = 0, यहां पे b 0 है मेरा, ठीक है, तो ये भी मेरी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा ax² + b मेरा है 0x + c मेरा है = 0। एज इट इज इसको लिखना हो तो मैं लिखूंगा ax² + bx + 0 = 0। That's it. This is your standard form of an quadratic equation. आई बात समझ में? हो सकता है b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a मेरा 0 कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, जो इस टाइप की इक्वेशंस होती है, सॉरी इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, इनको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो मेरी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है इसको बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। देखो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, ठीक है, तो हम फिर निकालते थे इसके रूट्स। 10th क्लास में भी आपने देखा होगा रूट्स। अब ये रूट्स क्या होते हैं वो हमें पता है, रूट्स क्या होते हैं, जिस भी में, जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है, ठीक है, तो इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्या बोलते हैं उसको, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैंने ले लिया x² - 5x + 6 = 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस x की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि क्या हो, यहां पे = 0 है तो ये भी 0 हो जानी चाहिए ऐसी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो लेट मैं मान लो यहां पे पुट करता हूं 3 पुट करता हूं, मैंने 3 पुट किया तो ये 3² - 5 × 3 and +6 = 0 है मेरे पास। 3² होता है 9, 5 3 = 15 और प्लस का 6 = 0। अब देखो 6 + 9 15, तो 15 - 15 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 = क्या आ गया, 0। इट मींस इसके लिए ये जो 3 है वो क्या है, मेरी एक रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। ये हम निकालते थे 10th क्लास में, हम सीख चुके सारी चीजें, ठीक है। और एक चीज और होती है
कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं। जैसे ये तो मैंने जनरली वैल्यू मुझे दिख रही थी कि ये हो सकता है, तो मैंने जनरल ले लिया। तो ऐसे कितने रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जिस इक्वेशन के जितने भी रूट होते हैं उस जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है, मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। यानी यहां पे देखूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुझे पता है मैक्सिमम पावर क्या है, 2। इट मींस इट हैज 2 रूट्स। इसका सीधा साधा मतलब है कि इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसके कितने रूट होंगे, 2 ही होंगे। मान लो अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो वहां 3 रूट होते, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक होती तो 4 रूट होते। यानी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उस इक्वेशन के रूट होंगे। जनरली अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं कि ax raised to power n प्लस लेट भी कुछ भी है आगे, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर n है, तो इट मींस दिस इक्वेशन हैज n रूट्स, n नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। आई बात समझ में भाई? सिंपल सी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी 10th क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, रूट तो देख लिया हमने कितने होते हैं, इन रूट को निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट क्या है, इन रूट्स को निकालते कैसे हैं वो चीज सीखेंगे। तो 10th क्लास में हमने 3 मेथड पढ़ते हैं रूट निकालने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या था मेरा, फैक्टराइजेशन मेथड था। एंड द सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। ये 3 चीजें होती थी जिनसे हम क्या करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते थे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम बोलते थे जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बात नहीं है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही होगा, ठीक है। इसी मेथड से आया है, इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है डेरिवेशन की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको देखनी हो तो देख सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद अब हम बात करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उनके रूट निकालने सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि भाई +1 एनसीईआरटी में सिर्फ वही चीज गिवन है आपको, ठीक है। यानी आपका अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया तो इट मींस आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये दोनों चीजें भी आपको करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत छोटी छोटी बहुत आसान चीजें हम पहले कर भी चुके हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ठीक है। अब अगर मुझे इसके रूट निकालने हैं तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ये मेरा एक फॉर्मूला होता था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। सबसे आसान और सबसे इजी चीज यही है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से रूट निकाल सकते हो, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये होता था मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है क्लास 10 में, ठीक है। उसका वीडियो पड़ा है आपके पास कि ये आया कैसे फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम सिर्फ इसके यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता था भाई, ये हमारा होता था d यानी डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो देखो, हमने इसकी कंडीशंस भी पढ़ी थी। हम बोलते थे कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d जब पॉजिटिव होगा तब हम क्या बोलते थे कि हैव रियल रूट्स। इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, और वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, यानी अनइक्वल होंगे। ये भी बोल सकता हूं मैं, नॉट इक्वल भी बोल सकता हूं। यानी जब d की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी वैल्यू d जो है बड़ा आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 से बड़ा आता है इट मींस उसके क्या होंगे, रियल रूट होंगे। रियल रूट मतलब आइटा नहीं देखेगा, आपको आइटा पढ़ लिया ना हमने, ठीक है। 10th क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, तो वहां पे जितने नंबर पढ़े थे हम बोलते थे कि जितने नंबर पढ़े उन्हीं में से कोई ना कोई रूट होगा। और अनइक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग मिलेंगे आपको, दो सेम नहीं मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी होती थी कि जब डी ये मेरे को क्या मिल जाता था, 0 मिल जाता था, ठीक है। तो रूट तो रियल ही होते थे, रियल रूट्स होते थे, बट वो क्या होते थे, इक्वल होते थे।
यानी एक का आंसर 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 ही होता था, ठीक है, ऐसे मुझे मिलते थे, ठीक है। थर्ड कंडीशन में पढ़ते थे कि व्हेन d इज लेस देन 0, d क्या होता था, 0 से छोटा, यानी जब d नेगेटिव मिलता था मुझे, इसकी वैल्यू क्या मिलती थी, नेगेटिव जब मिलती थी तो हम बोलते थे कि वहां पे क्या होता है, नो रियल रूट, हम बोलते थे, क्या बोलते थे, नो रियल रूट। भाई जब रियल नहीं है तो रूट कैसे होंगे, जब रूट रियल नहीं है तो कैसे होंगे, अभी हमने पढ़ लिया भाई, वो होंगे इमेजिनरी। कैसे होंगे रूट, वो रूट इमेजिनरी होंगे, यानी वहां पे आपको आयोटा दिखेगा। जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, d इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आपको मिल जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, आयोटा माइनस। जैसे मुझे रूट ऑफ -4 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, 4 का रूट 2 हो गया और -1 का आयोटा, दैट्स इट, ऐसे लिखते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहां लगेगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वो ये बेसिक सी चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब अभी के जो क्वेश्चंस है वो कैसे अलग होंगे उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कर रहे हैं, फिर मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड ये भी करवाऊंगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो 5.5 एक्सरसाइज 5.5 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेता हूं। 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर एंड नेक्स्ट है आपके पास -30x + 11 ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग, इसने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है और मुझे क्या करना है, इसको इसके रूट्स निकालने हैं। मैं एलिमेंट से एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए या a, b और c क्या है, ठीक है। a क्या होता है भाई, जो x स्क्वायर के साथ होता है, यानी a मेरा है 25, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। b मेरा जो है वो है -30 और c जो है वो है मेरा 11, ठीक है, मिल गया भाई। a क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है, b क्या होता है, जो x के साथ होता है, और c क्या होता है, जो मेरा कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ x नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x क्या होता है भाई, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a। कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो। x मुझे निकालना है इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -30। अब ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं, -b दिखा, अच्छा -30 रख देंगे, भाई ये माइनस अलग है और b की वैल्यू -30 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -30 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 25 c इज 11, दैट्स इट, होल डिवाइड बाय 2 इंटू 25, a की वैल्यू क्या है 25। तो जो जो वैल्यूज थी मैंने पुट कर दी, ठीक है, a b स्क्वायर -4ac एंड डिवाइड बाय 2a, ठीक है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो दिस इज +30, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस आगे, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 25 इट इज 100, 100 इंटू 11 इज 1100, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय 2 इंटू 25 दिस इज 50। सिंप्लीफाई कर दिया, आगे बढ़ते हैं। 30 एज इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 900 माइनस 1100 दिस बिकम -200, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय 50। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब मेरे पास क्या है, माइनस का 200 है, ठीक है। अब देखो ये -200 क्या निकला है, देखो ये क्या था मेरा d, यानी d की वैल्यू क्या आई है मेरी, माइनस का 200 आई है, d क्या है -200, तो ये क्या है, d इज लेस देन 0 वाला केस आ गया, ये d क्या है मेरा 0 से कम है। जब d 0 से कम होता है तो क्या होता है, रूट इमेजिनरी होता है, मतलब आयोटा आएगा। देखो कैसे आएगा, इस 30 को मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस माइनस एज इट इज रखता हूं, इस -200 के रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 200 लिख सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, डिवाइड बाय 50 एज इट इज, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, पावर सेम है तो अगेन -200 हो जाएगा, ठीक है। -1 का रूट क्या होता है, आयोटा, तो मैं 30 लिखता हूं प्लस माइनस दिस इज आयोटा, रूट ऑफ 200 क्या होगा, क्या मैं 200 को लिख सकता हूं 2 इंटू 100, यस और नो, क्या मैं 200 को लिख सकता हूं 2 इंटू 100, बिल्कुल भाई। अब 2 का तो रूट नहीं निकल सकता, लेकिन 100 का रूट मुझे पता है क्या होता है 10, तो दिस बिकम 10 और रूट 2 एज इट इज, तो दिस इज
10√2, तो आयोटा था मेरा, इसके साथ लेके 10√2 आयोटा एज इट इज होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है मेरे पास 50, ऊपर से 10 मैं कॉमन ले रहा हूं, 10 बाहर आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इज सॉरी 3 प्लस माइनस √2 आयोटा होल डिवाइड बाय 50, 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, तो ये आपका हट गया, आपके पास बचा 3 प्लस माइनस √2 आयोटा होल डिवाइड बाय 5, इट मीन्स देयर आर द 2 रूट्स, ठीक है, ये मेरे 2 रूट्स हैं, कौन कौन से भाई, एक बार इसको प्लस ले लो और एक बार इसको क्या ले लो, माइनस ले लो, दैट्स इट, ठीक है भाई, सिंपल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप पहले से जानते थे, जस्ट मैंने वो बताया, और जस्ट जो चेंज हुई है वो चीजें क्या हुई है कि यहाँ आइटा आने लग गया, बस अब हम इमेजिनरी रूट भी निकालने लग गए, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ रियल रूट्स निकालते थे, ठीक है, लेकिन अब हम इमेजिनरी रूट भी निकाल रहे हैं क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा था, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं क्वेश्चन, फ्रैक्शन वगैरह में कुछ गिवन हो, चलो 2x स्क्वायर माइनस 2√3x, 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 21/8 होल इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है, और फिर से इसने वही बोला है कि मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों एक ही बात है। तो इसको करूं तो अब मुझे समझ में आ गया ना, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ, इट मीन दिस इज योर ए, बी क्या है जो एक्स के साथ है, दिस इज योर बी, और जो बाकी बच गया वो क्या है, सी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है मेरा कि x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a, ठीक है। जस्ट पुट कर दो माइनस बी माइनस, और b की वैल्यू है माइनस का 2√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मतलब 4 ही होता है, इनटू a इज 2 एंड c इज 21/8, ठीक है भाई, एंड होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू मतलब 2, तो मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी, जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान सी चीज है, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो दिस बिकम 2√3 प्लस माइनस एज इट इज, 2√3 का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 4 3 जा 12, दिस बिकम रूट ऑफ 12 माइनस 4 2 जा 8, कैंसिल आउट, बचा मेरे पास माइनस का 21 होल डिवाइड बाय 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, दिस इज 2√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 माइनस 21, क्या बचेगा, माइनस का 9 होल डिवाइड बाय 4, माइनस का 9 क्या होता है भाई, रूट ऑफ माइनस 9 निकालना है मुझे, तो अब 9 का रूट तो आ जाएगा 3, लेकिन ये माइनस है तो रूट के अंदर माइनस क्या होता है, आयोटा, दिस इज 3 आयोटा, तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 2√3 प्लस माइनस 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 4, दैट्स योर आंसर, ठीक है। करना चाहो तो इनको अलग अलग कर लो, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये दोनों रूट हो गए मेरे, एक साथ लिख दिया मैंने, एक बार मैं प्लस साइन लूंगा, एक बार माइनस साइन लूंगा, दैट्स इट, सिंपल है। तो ये हो गया मेरा सिंपल। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 में भी ये यूज करना है, लेकिन वहां पे चेंजेस क्या हुआ, यहां पे जो मेरे एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो सारे क्या है, मेरे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बट अगर आपको ये जो कोफिशिएंट है ये भी अगर इमेजिनरी नंबर मिल जाए तो क्या करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आइटा की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर वो पता है तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, मैं फॉर्मूले को एज इट इज रखता हूं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। एक्सरसाइज 5.6 देखो, एक्सरसाइज 5.6 में सेकंड पार्ट का कोई क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 4 आयोटा होल इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। एंड अगेन इसने सेम बोला है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल
एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसके रूट निकालना है सेम। तो अब मुझे पता होना चाहिए ए क्या होता है भाई, चाहे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आयोटा, तो ए मेरा आयोटा हो गया। बी क्या है भाई, जो एक्स के साथ एट मीन दिस इज माइनस का 4। सी क्या है भाई, दिस इज -4 आयोटा, इस आयोटा को मत भूल जाना भाई। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो बस। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी इज -4, मैंने पुट कर दिया बी इज -4, प्लस माइनस एज इट इज होल रूट। बी क्या है अगेन -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है, दिस इज आयोटा, इंटू सी क्या है माइनस का 4 आयोटा। ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए इज अगेन इट इज आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एंड माइनस बिकम 4, तो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 4 जा 16, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई, इट इज -1, तो मैं इसको माइनस लिख दूं और डिवाइड बाय 2 आइटा एज इट इज। 16 माइनस 16 दिस बिकम्स 0, यानी मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब आयोटा नीचे ही छोड़ दे, पहले तो ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 दिस इज 2 डिवाइड बाय आयोटा। अब आयोटा को क्या कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ये दिस बिकम 2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, दिस बिकम -1, तो दिस इज -2 आयोटा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, 2 रूट है और दोनों क्या है -2 आयोटा है। यानी देखो क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला 2 तो होंगे, 100% होंगे, तो मेरे पास क्या मिला, एक ही मिला, दैट मींस दूसरा भी मेरा क्या है -2 आयोटा ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना जब भी इक्वल आए तो मतलब इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ नंबर होता है हम क्या करते हैं, जैसे 4 प्लस लेते एक बार, फिर देन 4 माइनस लेते कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, तो दोनों ही कंडीशन में मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसे सेम एज इट इज यहाँ पे मुझे ये कंसिडर करना है, हो जाएगा। तो सिंपल सा था। ठीक है, मतलब आइटा आ रहा है तो कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ आइटा की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो दैट्स। फैक्टराइजेशन में आते हैं अगेन एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपको गिवन है 2x² + 3 = 0 और इसने बोला कि इसके मुझे रूट निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे निकालने हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता कि सॉल्व, सिर्फ मैं बोलता कि सॉल्व कर दो भाई इसको, ठीक है, या फिर मैं बोलता फाइंड x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि 2x² एज इट इज है, होल इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो -3, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 और आगे क्या लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि मैं रूट कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे पता है x एज इट इज प्लस माइनस दिस √3/2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस अंदर है तो उसका क्या लग जाएगा आयोटा। दिस इज योर आंसर, यानी x के 2 रूट होंगे, प्लस √3/2 आयोटा और माइनस √3/2 आयोटा। ये सिंपल सा तरीका। अगर मैं आपको बोलूँ सॉल्व करो तो ये सिंपल सा है। ठीक है, यानी इस टाइप की जो इक्वेशन मिलेगी, प्योर क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन मिलेगी, उनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर सिर्फ सॉल्व का बोला है। लेकिन मैंने बोला भाई इसको फैक्टराइजेशन से करो, मैंने क्या बोला, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे करना है। मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, उससे मुझे ये करके दिखाओ। देखो वो भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला काम आप क्या करो, इस 2 को उधर ले जाओ, यानी मैं क्या करता हूं, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करो भाई। दिस बिकम x क्या, प्लस का 3/2 और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 3 को 2 से किया 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ गया। अब देखो मुझे फैक्टराइज करना है, इसको उधर ले जाता तो वही काम हो जाता जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है, वो सिंपल सॉल्यूशन, मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। देखो x², क्या मैं इसको माइनस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। ऐसी इक्वेशन जब भी मिले, ठीक है, उसको फैक्टराइज करना सबसे बेस्ट तरीका है। जो टर्म गिवन है उसका रूट कर दो, उसके साथ आयोटा लगा दो और पूरी टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या मैंने कुछ चेंज किया है, चेक करते हैं। जब √3/2 का आप स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट तो आ जाएगा 3/2, बिल्कुल ठीक है भाई। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, यानी आप जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। तो मैंने कुछ अलग से नहीं किया है, मैंने उसी चीज को दूसरे वे में लिख दिया बस। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई आइडेंटिटी बन रही है, a² - b² क्या होता है, a - b एंड a + b। तो एक बार इसको मैं लिख दूंगा माइनस और एक बार मैं लिख दूंगा इसको प्लस, होल इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिलेगा x - √3/2 आयोटा इक्वल टू 0। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट
दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो कब जीरो होता है, जब या तो पहली जीरो हो या फिर दूसरी टर्म क्या हो, जीरो हो। सॉरी, √3/2 इज होल पे रूट है, इज आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल रही है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3/2 आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू मुझे -√3/2 आयोटा, ये वैल्यू आई थी। तो इन दोनों कंबाइन करके लिखो तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ये चीज़ हमें पहले करनी थी, ठीक है। तो देखो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो फैक्टराइजेशन वैसा नहीं होगा जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था। 10th में क्या करते थे, सिंपल सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, कोई भी इक्वेशन मान लो ये गिवन होती थी, हम क्या करते थे, एक ऐसा दो नंबर ऐसे ढूंढ लो जिनका मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए, ऐड करूं तो ये मिल जाए, ठीक है। वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो आप एक लेवल अप आ गए हो तो क्वेश्चन भी एक लेवल अप हो गए हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले फैक्टराइजेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिल गया, ठीक है। सेम मेथड हम लगाएंगे जब आपको क्या मिलेगी, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यानी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, देखो लेट्स मैं ले लेता हूं 9x² - 12x + 20, 9x² - 12x + 20 होल इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 9 2 जा 180, क्या कोई फैक्टर बन रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 180 चाहिए, और अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो 12 मिलना चाहिए। यानी 12 से ऐसे छोटे नंबर कोई दो हो सकते हैं जिनको ऐड करूं तो मैं 12 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 180 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ें हमने 10th क्लास में छोड़ दी, ठीक है, वो वहीं छूट गई है, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो क्या करें, सबसे पहला मेथड क्या करो, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो x के आगे कोफिशिएंट है, ठीक है, आपको मेथड बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, ठीक है, और उसी से हम सीख लेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम इनमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस x² के कोफिशिएंट को हटाना है, और इसको हटा कर कैसे सकता हूं मैं, जब जो नंबर भी गिवन हो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यानी मैं बोलूंगा डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, दोनों साइड में 9 से डिवाइड कर दूंगा। तो 9 को 9 से डिवाइड करोगे बचेगा 1, तो इसको लिखूंगा मैं x² माइनस 12 को 9 से डिवाइड करो तो 12/9x प्लस 20 को करोगे तो 20/9 होल इक्वल टू 0। सिंपल है भाई। इसको देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको 4/3 सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। हो गया भाई। ये होने के बाद इससे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इससे नेक्स्ट स्टेप ये है भाई कि ये जो x के साथ टर्म होती है, पहला स्टेप जो x² के साथ कोफिशिएंट है, अगर 1 होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको उसी कोफिशिएंट से थ्रू आउट द इक्वेशन आपको डिवाइड कर देना है। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी मेरे पास x के साथ कोफिशिएंट है 4/3, साइन मत लो चाहे इसका कोई जरूरी नहीं, उसका आधा कर दो, आधा मतलब इसका 1/2, इसका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अगर मैं इसका आधा कर दूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 2 4, दिस इज 2/3 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2/3 का यानी जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है, और उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, एडिंग, या फिर इसको डायरेक्टली लिख लें, लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं x² रखता हूं माइनस का 4/3x प्लस 20/9, क्योंकि दोनों साइड नहीं, मैं एक साइड लिख देता हूं उसको। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, प्लस का 2/3 का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, और इसी को मैं क्या कर दे रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं। आई बात समझ में, किसी कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट हटा दिया। ये हटाने के बाद जो x के साथ मेरे पास टर्म बची उसका मैंने हाफ किया, उसका हाफ करने के बाद मैंने उसका स्क्वायर किया और वही ऐड कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये इससे कैंसिल आउट, जो था मेरा वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे बात समझ में? अब देखो ये और ये मिला के क्या बनाती है, मेरी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चेक करना है, चेक कर लो। a² मतलब x का स्क्वायर है, b² मतलब 2/3 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का साइन है, इसके आगे साइन देखना है जिसका आपने हाफ किया था, x का जो कोफिशिएंट है -2 × x × 2/3,
इसको सिंप्लीफाई कर तो 2 2 जा 4/3x, क्या मेरा यही है? बिल्कुल सही है भाई। तो इट मीन दिस बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने इसको बना दिया कंप्लीट स्क्वायर। बाकी क्या बचा? बाकी बचा मेरे पास भाई 20/9 है यहाँ से, और माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस x माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। 20 माइनस 4 इट इज 16 डिवाइड बाय 9 होल इक्वल टू 0। अब वहीं आगे जहां आपने पहला क्वेश्चन छोड़ा था, a स्क्वायर है, मुझे माइनस b स्क्वायर चाहिए, तो यहां तो प्लस है, माइनस कब मिल सकता है? जब मैं यहां लगा दूंगा आयोटा, यानी मैं इसको लिख दूं x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो एज इट इज इस प्लस को मैं करता हूं माइनस, 4 का रूट होता है, सॉरी 16 का रूट होता है 4, 9 का रूट होता है 3, और साथ में लगा दिया आयटा, इसका कर दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर इज 9, आयटा स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। मीन्स आपने कुछ अलग नहीं किया, यानी मैंने आपको ये बताया कि पहली टर्म जो स्क्वायर है उसके साथ वाली टर्म अगर प्लस में है तो क्या कर दो, उसका रूट कर दो और उसके साथ आयटा लगा के होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस, तो 2/3 a मेरा ये है, माइनस का 4/3 आयटा, एक बार ये लिखूंगा और एक बार लिखूंगा इसको प्लस में, तो x माइनस 2/3 प्लस 4/3 आयोटा होल इक्वल टू 0। अब ये सारा 0 के इक्वल कब होता है? या तो ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल हो या फिर ये वाली। तो अगर मैं फर्स्ट को इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या मिलेगा? मैंने फर्स्ट लिया कि x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आयोटा इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2/3 प्लस 4/3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी मुझे, ये दोनों उधर जाएंगे तो दिस 2/3 माइनस का है प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस 4/3 आयोटा, और यहां से क्या होगा? x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2/3, ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस का 4/3 आयोटा। तो दैट्स योर आंसर। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, ये था, ये मेरा एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो मैंने दोनों के साइन इकट्ठे लिख दी। ठीक है भाई, आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कैसे करना है वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूं इसी में। ये चीजें जब मैं करवा रहा था तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 10th क्लास में हमने ऐसे ही किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और वैसे ही हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड 11th क्लास। फैक्टराइज हमने पहले भी किया था 10th क्लास में, लेकिन वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस कर दिया लेवल। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सारी चीजें वैसे ही करनी है जैसे आपको करनी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। द फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो। सेकंड स्टेप भी सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड भी सेम रहेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां के बाद आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा बदल जाता है, आंसर दोनों से सेम मिलेगा, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके बताया कैसे करते हैं। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बता देता हूं। इसी में क्या होगा भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे, यहां से आगे मैं क्या करता था, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाता था। ठीक है, यानी यहां पे मेरा बचता था x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 16/9। जब ये 2 स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सबका रूट। तो यहां बचेगा मेरे पास x माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 16/9 का रूट क्या होगा। अब रूट के अंदर माइनस है तो एक चीज कंफर्म है, आइटा तो लगेगा। 16 का रूट होता है 4 और 9 का होता है 3, तो दिस इज 4/3 आयोटा। और एक चीज और है, जब रूट करते हैं तो साथ में क्या लगता है, प्लस माइनस। तो यहां भी मेरा साइन क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। तो x की वैल्यू निकाल लो भाई क्या होगी, ये माइनस का 2/3 उधर जाएगा तो प्लस का 2/3, और मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 4/3 आयोटा। दैट्स योर आंसर। आई थिंक आंसर आपका यही आया था। ठीक है, तो दोनों में आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट मेथड चेंज है। आपको फैक्टराइजेशन बोले तो आपको कैसे करना है, सेम स्टेप यहां तक रहेंगे। यहां के बाद आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दोगे, इसको भी और आइडेंटिटी लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ठीक है, तो वो आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मैंने फैक्टर बना दिए दो। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बोला जाए तो यहां तक सेम रहेगा, जहां फैक्टर बनाने की बात कर रहे हो उससे पहले उसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, और सिंपल प्रोसेस x को उधर रख लो, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ, आपको अपने आप वैल्यूज मिल जाएगी। तो दिस इज योर
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको ये दोनों चीजें भी बता दी। मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बाकी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दी है क्योंकि आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, 11th में मैथ्स लेने का मतलब है आपको मैथ्स में आगे जाना है, तो मीन्स आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है तो इसको मैं रब करता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, और फिर बढ़ते हैं। दो आपके थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको करवा दूंगा। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट दो क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैं क्या करता हूं, एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं जिसके क्या हो, जो कॉफिशिएंट हो एक्स के वो इमेजिनरी पार्ट हो, ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स प्लस 6, ओ सॉरी प्लस 6 नहीं है, दिस इज 16 माइनस 16, ये आपको गिवन है। ठीक है भाई क्या कुछ बन सकता है यहां पे? क्या मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकता हूं जो हमने 10th क्लास में सीखा था? अगर किसी को आता हो तो बताओ। ठीक है, देखो हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 10th क्लास में सीखा था। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको उसी मेथड को फॉलो करना पड़े, कुछ क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी बताया उस मेथड से तो कर ही सकते हो सारे क्वेश्चन, बट ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए यहां पे, मुझे प्रोडक्ट चाहिए यहां पे भाई, जो ये वाली टर्म यानी जिसके साथ एक्स नहीं होता, इट मीन दिस इज -16। सम क्या चाहिए भाई, सम चाहिए भाई 8 आयोटा, इस आयोटा को मत भूल जाना। ठीक है, तो कोई दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ऐड करूं तो 8 आयोटा मिले, मल्टीप्लाई करूं तो 16। मुझे पता है कि भाई 4 + 4 भी क्या होता है, 8 होता है, और 4 × 4 भी क्या होता है, 16 होता है। बट कमी क्या रह गई, यहां तो मुझे चाहिए इसके साथ आयोटा और यहां पे मुझे चाहिए -16। तो अगर मैं इसके साथ आयोटा लगा दूं, इसके साथ भी आयोटा लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा 8 आयोटा। एक कंडीशन तो होगी फुलफिल। दूसरी चेक करते हैं, इसके साथ भी मैंने आयोटा लगा दिया, इसके साथ भी, तो दिस 4 4 16 आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, दिस इज -16, यानी ये मेरी कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो पुट कर दो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का 4 आयोटा एक्स प्लस का 4 आयोटा एक्स एंड -16 होल इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बन गया, सिंपल है। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहां बचेगा x + 4 आयोटा। यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, यहां से प्लस का 4 आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा x। तो अब ये ध्यान रखना कि देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब x के साथ जितनी भी टर्म्स है बाहर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, -16 में से कॉमन लेना है 4 आयोटा को, मतलब मुझे इसे 4 आयोटा से डिवाइड करना है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। 4 4 जा 16, तो ये बचा -4 डिवाइड बाय आयोटा। अब नीचे आयोटा नहीं छोड़ दे, तो मैं क्या करूंगा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा ऊपर, तो नीचे आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया 4 आयोटा, दिस इज +4 आयोटा। ये चीजें ध्यान रख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ तो एडवांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमने 10 तक पढ़ी वही चीजें मिले आपको। ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया, ये चीज सीखी थी हमने, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही किया। तो अब इसको ले लेता हूं कॉमन, तो ये आ जाएगा x + 4 आयोटा, यहां बचेगा x, और यहां से मैंने ये ले लिया तो यहां बचेगा +4 आयोटा ऑल इक्वल टू 0, यानी x + 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और x + 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आयोटा यहां भी और -4 आयोटा यहां पे भी, सेम है। ठीक है, आसान सा था। तो ये हमारा पुराने मेथड से भी हो गया। ठीक है, एक और मेथड भी इसको करने का, कैसे, मैं इसको x स्क्वायर एज इट इज रखता हूं, +8 आयोटा x एज इट इज रखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं +4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बन रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, दिस इज होल सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हो 2 × 4 आयोटा × 1 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2 सॉरी x भूल गया। ठीक है तो एक टर्म क्या है, a स्क्वायर योर x, b स्क्वायर इज 4 आयोटा एंड 2ab 2 × x × 4 आयोटा बन गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूं x + 4 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x + 4 आयोटा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4 आयोटा। ठीक है,
तो वैल्यू मुझे पता है 2 हो सकती है, तो एक निकली है, इसका मतलब दूसरी भी क्या होगी, माइनस का 4 आइटा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था एक और। ठीक है, एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट, चलो ये देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 आइटा एक्स प्लस 21 ऑल इक्वल टू 0। क्या बन सकता है अभी फैक्टर? देखो ये प्लस का दिख रहा है और यहां मुझे आइटा दिख रहा है। ठीक है, इन दो टर्म आइटा वाली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आनी चाहिए, टर्म नेगेटिव आनी चाहिए। क्या दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसमें मेथड कौन सा लगेगा? मुझे करना फैक्टराइजेशन से ही है, तो फैक्टराइजेशन से अगर करना है इसको, ठीक है, तो तरीका क्या बताया हमने? सबसे पहला स्टेप होता है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। उसको हटाने का तरीका क्या कि इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसके आगे कोफिशिएंट ही नहीं है, तो एक काम तो मेरा इसने कर दिया खुद से। दूसरा तरीका था कि जो x के साथ मेरा जो कोफिशिएंट होता है, यानी 20x है मेरे पास, 20 आइटा है इसके साथ, उसका हाफ कर दो, यानी मेरे पास बचा 10 आइटा। अब इस 10 आइटा का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। करो, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 20 आइटा एक्स प्लस 21, और मैंने क्या किया, प्लस 10 आइटा का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस 10 आइटा का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से मेरी क्या बन गई, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। समझ में आया? ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 10 आइटा स्क्वायर, ठीक है, एंड 2ab, तो 2 इंटू एक्स क्या है, एक्स ही रहेगा, और 10 आइटा 20 आइटा, दैट्स इट। ठीक है, 20 आइटा एक्स तो बन गया। तो इसको मैं लिख देता हूं x प्लस 10 आइटा होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, प्लस का तो 21 है भाई, और माइनस 10 का स्क्वायर 100, आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसको कर सकता हूं मैं प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, होल इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 10 आइटा होल स्क्वायर, ये करोगे तो प्लस 121 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड होता तो मैं क्या करता, इस 121 को उधर ले जाता, ठीक है, इसको सोल्व कर लेता। लेकिन मुझे करना है इसको फैक्टराइजेशन से, तो मैं क्या करूंगा, इस x प्लस 10 आइटा को एज इट इज रखूंगा और इसको मैं लिखता हूं 11 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं और अंदर डाल देता हूं क्या, आयोटा। क्या डाल देता हूं, आयोटा। ठीक है, तो अगर 11 आइटा का स्क्वायर करोगे, देखिए ये माइनस साइन एज इट इज है, 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, यानी अल्टीमेटली वापस से मुझे मिल जाएगा 121। क्योंकि प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मुझे माइनस बनाना ही पड़ेगा। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, आइटा को इंट्रोड्यूस कर दो, होल इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब लगा दो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो एक्स प्लस 10 आयोटा माइनस 11 आयोटा, और x प्लस 10 आयोटा प्लस का 11 आयोटा। एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, एक बार इसको मैंने कर दिया माइनस। ठीक है, यही होता है। यहां करोगे तो ये मिलेगा x माइनस आयोटा, इसको करोगे तो x प्लस 21 आयोटा होल इक्वल टू 0, यानी मैं इसको लिखता हूं x माइनस आयोटा होल इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास आयोटा, और x प्लस 21 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -21 आयोटा। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई है। सिंपल है भाई। ठीक है, क्या ये सिंपल फैक्टराइजेशन से भी हो सकता था? ठीक है, देखो क्या ये सिंपल फैक्टराइजेशन से भी हो सकता था? ठीक है, देखो ये फैक्टर बन रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि ये पॉसिबल था। कैसे? मैं इसके फैक्टर बनाता 21 आयोटा, ठीक है, एंड दिस इज प्लस आयोटा, नहीं ये उससे नहीं होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। ठीक है, यहां माइनस होता तो हो जाता। ठीक है, तो ये मेरा, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना होता तो क्या करते भाई, सिर्फ इसको उधर ले जाते हैं। यहां से मैं क्या करता, इस x प्लस 10 आइटा होल स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता, होल इक्वल टू कर देता -121, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ऑफ दिस, यानी x प्लस 10 आइटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस है तो आइटा लगेगा, 121 का रूट होता है 11 आइटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 आइटा और प्लस -11 आइटा। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो जब प्लस लोगे तो -10 आइटा
प्लस 11 आयोटा आता, तो ये क्या आ जाता आयोटा। एक माइनस लेंगे तो -10 आयोटा माइनस 11 आयोटा, तो क्या आ जाता -21 आयोटा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके सारे मेथड हो चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया। तो कुछ नया नहीं है, सिर्फ आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर अब उसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 10th क्लास में बने थे उन्हीं पे बेस्ड आप कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा अलग मेथड है, वो आपको मैंने समझा दिया, वो भी आपने किया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें सेम है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग हैं, उनको बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 5.5 का देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 72। मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए यहां से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर खोल सकता हूं और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी एक चीज ध्यान रखना आप कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये दोनों लिख लेता हूं साथ में, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एंड इंटू एक्स प्लस 4 होल इक्वल टू 120। ये 2 इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, तो इनमें ट्राई करो कि चीजें पावर या कुछ चीजें ना सेम मैच हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें करनी है मुझे। जैसे यहां पे देखो, इसका स्क्वायर खोल सकता हूं, इसका तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा। बाकी की जो 2 चीजें हैं ना, उनकी मल्टीप्लाई मैं अलग से करूंगा। यानी इसका स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया बस इसको। इन दोनों की करोगे तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल इज इक्वल टू 72। अब देखो यहां पे एक चीज सेम ये बन रही है, एक चीज सेम ये बन रही है। ठीक है, तो मैं लेट एज्यूम कर लेता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, मैं इसको क्या कर लूंगा, y एज्यूम कर लेता हूं। पुट करते हैं यहां पे, दिस बिकम, ये y है तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इनटू ये पूरा मेरा हो जाएगा y होल इज इक्वल टू 72। ठीक है भाई, ये मैंने क्यों किया, देखो ये इक्वेशन बनने जा रही थी x रेज़ टू पावर 4 में। ठीक है, तो हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है नहीं, हमने सीखा है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको कोई 2 प्रोडक्ट ऐसे निकालने होंगे जहां पावर 4 हो रही है, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनानी होगी जिनमें कुछ चीजें सेम हो, यानी जो x वाले टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, वेरिएबल मैटर नहीं करता। ठीक है, मेरी x वाली टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नहीं बन रही है तो आप डिफरेंट पेयर्स को ट्राई करोगे। ठीक है, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट वो ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसे मुझे दिख रहा था कि इसका स्क्वायर खोल लेता हूं और इसका करूंगा तो मुझे स्क्वायर मिलेगा, पावर 2 यहां मिलेगी, पावर 2 यहां से मिलेगी, तो इक्वल हो सकता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्यूब हो जाएगा, तो वो चीजें इक्वल कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मुझे लगाने पड़ेंगे। अब y को अंदर ले आओ, दिस बिकम y स्क्वायर, ये अंदर जाएगा प्लस का y और 72 इधर आएगा तो माइनस का 72 होल इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 72 हो, -72 और सम करूं तो प्लस का 1 मिले। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर, प्रोडक्ट माइनस में कब हो सकता है, जब एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो। और ये चीज हमने 10th क्लास में सीखी थी कि ये नंबर बताते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा होगा। जब साइन अलग अलग होंगे तो ये जो साइन होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 72 के फैक्टर देखो भाई क्या क्या हो सकते हैं। देखो मुझे दिख रहा है 9 इंटू 8 क्या होता है, 72। क्या होता है, 72। अब मैंने बोले बड़े नंबर का साइन प्लस होगा, छोटे का माइनस होगा, दिस बिकम 1। तो 1 तो मुझे मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो 9 इंटू -8 में करूंगा तो मुझे -72 भी मिल रहा है, यानी दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72 होल इक्वल टू 0। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब यहां से मैं कॉमन लूंगा y को, ये बच जाएगा y प्लस 9, यहाँ से -8 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा y प्लस 9, अगेन माइनस कॉमन ले लिया, दोनों चीजें प्लस होल इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब मैंने सही किया। तो दिस इज y प्लस 9 और ये उधर जाएगा तो y माइनस 8 होल इक्वल टू 0। यानी यहाँ से मुझे मिलेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 9 और y इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, सिंपल है। तो y की वैल्यू नहीं, लेकिन मुझे तो चाहिए x की वैल्यू। तो y क्या लिया था मैंने y लिया था भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y। तो y मेरे पास एक तो -9 है, एक प्लस का 8 है। तो पहले अगर मैं -9 लेता हूं, ठीक है, पहले लेता हूं पुट y इज इक्वल टू -9, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये इधर आएगा तो प्लस का 9 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, इसका फैक्टर तो कुछ बन नहीं रहे। ठीक है, तो क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका।
एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी यानी माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए है 1 सी है 9 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए यानी 1। अब ए बी सी का तो पता चल गया है ना, ठीक है, वो चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 4 जा होता है 36, तो माइनस का 36 प्लस का 4 क्या बचेगा, माइनस का 32 होल डिवाइड बाय 2। 32 का रूट निकालना है भाई, ठीक है। 32 का रूट क्या होगा मुझे पता है 32 क्या होता है, अगर मैं कहूँ 16 2 जा 32 होता है, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, 16 का रूट होता है 4, बाहर आ गया, रूट बचा अंदर 2 का, तो ये मेरा हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 रूट 2, और एक चीज और रहेगी भाई, ये माइनस था तो -32, तो माइनस अंदर है तो ये क्या लग जाएगा, आयोटा, ठीक है। रूट के अंदर अगर माइनस हो तो क्या आ जाता है, आयोटा, रूट ऑफ -1 इज आयोटा होल डिवाइड बाय 2, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस का 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा, यानी 2 रूट तो आगे x के ये, ठीक है, 2 वैल्यूज से x की आ गई ये, दूसरी 2 वैल्यू क्या आएगी जब y इक्वल टू मैं 8 रखूंगा, तो रख दो, क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, इसको चलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 होल डिवाइड बाय दिस बिकम 2 इंटू ए इज 1, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस माइनस बिकम प्लस 8 4 जा 32 प्लस 4 36 रूट ऑफ 36, अब ये प्लस का है डिवाइड बाय 2, तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 इज 6 डिवाइड बाय 2, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करो क्या बचेगा, इस -1 प्लस माइनस 6 सॉरी 3, क्योंकि 2 से दोनों को डिवाइड करने अलग अलग से, तो यह आ जाएगा माइनस का 1, एक बार मैं इसको प्लस लूंगा एक बार मैं इसको माइनस लूंगा, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2 यहाँ से आएगा माइनस का 4। तो आपके जो 4x की वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट वन इज -1 प्लस 2 रूट 3 आइटा, एक बार हम माइनस लेंगे तो -1 माइनस 2 रूट 2 आइटा, और 2 एंड -4 इज योर आंसर, ठीक है। तो जितनी पावर होती है आंसर मेरे उतने, देखो इसको टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल क्या पावर मिलेगी 4, इट मींस यू हैव 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सिंपल है। अब सेकंड वाला और देख लो, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करो तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं, आई थिंक आगे आप कर सकते हो खुद। देखो अब यहां पे देखो सारे स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट लगाया कि स्क्वायर इसका हो रहा था तो इसका स्क्वायर होगा तभी बनेगा, तो कोई भी 2 टर्म अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे स्क्वायर तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी हो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म और 2x जो x वाली टर्म होती है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होती है वो चीजें इक्वल चाहिए, ठीक है। तो देखो इन सब की कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो आपको एक्स स्क्वायर हमेशा मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर की मुझे टेंशन नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई कर दो मिल जाएगा। अब बात होती है कि ये वाली टर्म मुझे सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सेम कब मिल सकती है, जब a प्लस बी यानी x के साथ जो वाली टर्म है उन दोनों का सम क्या हो, सेम हो। तो मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 और 4 को ऐड करूंगा क्या मिलेगा 5, और 3 और 2 को ऐड करूंगा तो भी क्या मिलेगा 5। इसका मतलब मुझे फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाली दोनों को करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को करो तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 को आप करोगे, ठीक है, और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को आप करोगे, ऑल इक्वल टू 120। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली है, एक्स का स्क्वायर a प्लस बी, 1 प्लस 4 इज 5x एंड 1 इंटू 4 इज 4, एज इट इज यहां लगा हुआ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 ऑल इक्वल टू 120। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद, ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए भाई, छोटे क्लासेस में आप सीख चुके हो। देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है, यानी मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को y यूं कर लूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 2, इट मीन्स ये मेरा क्या है y है, और बाकी क्या बचा 2, y प्लस 2, जस्ट पुट कर दो, दिस इज y इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 120, दिस बिकम y स्क्वायर प्लस 2y 120 इधर आएगा तो माइनस 120 होल इक्वल टू 0। आई थिंक आगे आप कर सकते हो, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल सा दिख रहा है, ये फैक्टर इसके बनेंगे जो वो बनेगा प्लस का 12 एंड माइनस का 10, तो आपका आंसर आएगा y की वैल्यू जाएगी वो आएगी माइनस का 12 और प्लस का 10,
ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। वो वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। होप शो कुछ छूटा नहीं है अभी तक। ठीक है, सारा कुछ आपका हो चुका है और होप शो आपको समझ में भी आई होगी चीजें। ठीक है, थोड़ा जल्दी करवाया क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, आपने पहले से ही की हुई ये चीजें। ठीक है, 10th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे सोल्व करते, सारी चीजें। इसमें सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई, वो हुई आयोटा। और दूसरी चीज जब मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड करवाया, ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी चीज ऐड हुई, लेकिन वो भी चीज आपने पहले पढ़ी हुई है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था कि ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आएंगे। जस्ट वो डायरेक्टली बोलेगा कि सॉल्व दिस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे कैसे सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वो आपके सिलेबस में है। बाकी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दी और ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, वो मैंने बता दिए कि कैसे करने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो। ठीक है, होप सो आपको चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, फेसबुक पेज पे कमेंट करें या फिर जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, क्लास 11 12 के डाउट्स के लिए, ठीक है, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।